महकमा एक्साइज चिड़ियोट का डिफॉल्टर और टोकन शॉट गाड़ियों की चेकिंग के लिए क्रैकडाउन। 6 गाड़ियां बंद, ₹1.25 लाख जुर्माना किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सेक्टर एक्साइज की हिदायत पर मुख्तलिफ जगहों पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नाकाबंदी की गई है। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं उन्हें चेक किया गया। डिफाल्टर गाड़ियों को तकरीबन 1 लाख से ज़ायद का जुर्माना भी कर दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इनको वाच किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मकसूद अहमद की जानिब से। इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितनी गाड़ियाँ बंद की गई हैं, कितनी उनकी इंस्पेक्शन की गई है? इंस्पेक्शन तकरीबन कोई 80 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है और उनमें से तकरीबन 1,20,000 रुपये टोकन टैक्स पेड किया हुआ है। ये सर डिफाल्टर गाड़ियाँ थी? डिफाल्टर गाड़ियाँ थी ये। तो किस किस जगह पर सर ये नाकाबंदी की गई है और जनरल होल्ड अप किया जा रहा है? ये सर लाहौर रोड पर है, बुआना है और लालियम है। ये 4 जगहों पर नाके लगे हुए हैं और फैसलाबाद रोड पर हम खड़े हैं। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ 4 जगहों पर नाकाबंदी जो है वो की गई है और जो टोकन शार्ट गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। 1 लाख कार्रवाइयां की जा रही हैं। बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के थाने पीपल्स कॉलोनी में 15 साल कबल बरामद मसरूका गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। अर्बन ट्रांसपोर्ट के नाम से चलने वाली वैन 15 साल कबल थाने में बंद की गई थी। गाड़ियों की हिफाजत का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तो यह बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के दीगर थानों की तरह थाना पीपल्स कॉलोनी में भी गुज़िश्ता कई साल से खड़ी मसरूका गाड़ियां काठ कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी में गुज़िश्ता 15 साल कबल बंद की जाने वाली गाड़ियां खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और ये गाड़ियां अब ना सिर्फ रिपेयरिंग बल्कि फ़रोख्त के भी काबिल नहीं रही हैं। हम इस वक्त थाना पीपल्स कॉलोनी के अकब में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन उस्मान ताज अगर आपको दिखा सके, ये फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट का टैग लगा हुआ है इस गाड़ी पे और अर्बन ट्रांसपोर्ट 15 साल कबल फैसलाबाद में चलना बंद हो चुकी थी। ये इस कदर पुरानी गाड़ी है कि अब इसकी मुकम्मल तौर पर बॉडी भी गल सड़ चुकी है, सीटें भी ख़त्म हो चुकी हैं। ये गाड़ी ना तो मालिक को वापस की गई, ना ही इसकी नीलामी करवाई गई। नीलामी ना करवाकर सरकारी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ी मालिक को वापस ना करके भी शहरी को बड़ी मालियत का नुकसान पहुंचाया गया। जब ये गाड़ी बंद की गई थी 15 साल कबल, तब ये बेहतरीन हालत में थी। अगर उस वक़्त मालिक इसका कोई सामने नहीं आया तो इसको अगर नीलामी करके फ़रोख्त कर दिया जाता तो भारी रकम फैसला जो सरकारी ख़जाने में जमा हो सकती थी। मगर पुलिस ने अदम तवज्जो की वजह से फैसलाबाद के तमाम थानों में करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां इसी तरह तबाह कर दी हैं। गाड़ियां खड़े खड़े। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। कोई इधर जाए कोई उधर जाए, कोई पूछने वाला नहीं। फैसलाबाद नर वाला रोड की तरफ और गुलबर्ग रोड की तरफ आने के तमाम सिग्नल्स गैर फाल हो गए हैं। मरियम रजा वहां मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में नड़वाला रोड की तरफ जाना है या गुलबर्ग रोड की तरफ से आना है तो यहाँ के सिग्नल जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर होती है। जिसका दिल करता है वो वहाँ से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी तौर पर मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल सामने ही गुलबर्ग थाना भी मौजूद है, लेकिन वहाँ की जान से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वालों को भी मुश्किल का सामना है और जिसका मन कर रहा है वो वहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से ये मसला आ रहा है। ये जो है ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक विहंगम यहाँ पे जारी है, तो उसके लिए पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। और आप देखें तो साथ ही पुलिस थाना है, लेकिन वो भी जो है इस पर कोई जो है अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आते। तो पुलिस थाना जो है यहाँ पे मौजूद है और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा, उन्होंने कहा कि जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर कोई हादसा यहाँ पे हो जाता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा? ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं। ट्रैफिक वार्डन भी देख सकते हैं आप लोग मौजूद नहीं है, ट्रैफिक के सिग्नल भी नहीं है और स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर जो हैं वो पैदल ही आते जाते हैं और इसलिए काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो सकता है। आप पीछे से भी देख सकते ट्रैफिक कोई इधर जा रहा है, कोई राइट, कोई लेफ्ट, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसा हो सकते हैं। मरियम रजा हमें अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के स्कूलों में तलबा की तादाद तो बढ़ गई मगर फर्नीचर फराहम न किया जा सका।
तहसील 18 हजारी के 28 स्कूलों में फर्नीचर की कमी का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग के स्कूलों में तलबा की तादाद में तो इजाफा कर दिया गया, तहम फर्नीचर की कमी पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस जो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो तहसील 18 हजारी हो रही है। 18 हजारी के तकरीबन जो है 22% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर फर्नीचर की कमी का सामना करना पड़ा। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इन 28 स्कूलों की निशानदही की गई है जहाँ पर दौरान मॉनिटरिंग जो है फर्नीचर की कमी का सामना पाया गया। इसमें इन स्कूलों में प्राइमरी के अलावा जो है वो हाई स्कूल्स भी शामिल हैं जहाँ पर कमी का सामना है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वासु बुल्लो साहब और जो है शेख जासिम जो है हाई स्कूल जो है वहाँ पर जो है फर्नीचर की कमी का सामना करना पड़ा। इसी के अलावा माड़ी शाह सगीरा जब मौजा जबुआना और बाज़ बेशतर मौजात ऐसे हैं जहाँ पर जो है फर्नीचर की कमी का सामना है। इन स्कूलों में जो है वो अक्सर स्कूल जो है वो सेकंड शिफ्ट स्कूल के तौर पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर तलबा की तादाद जो है वो 150 से ज़ायद जो है मजमूई तौर पर जो है बताई जा रही है। इस हवाले से जो है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की निशानदेही की गई है कि NSB फंड्स जो है उसका भी मुनासिब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके बायस फर्नीचर। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। जंग के स्कूलों में तलबा की तादाद तो बढ़ गई मगर फर्नीचर फराहम न किया जा सका। तहसील 18 हजारी के 28 स्कूलों में फर्नीचर की कमी का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग के स्कूलों में तलबा की तादाद में तो इजाफा कर दिया गया, तहम फर्नीचर की कमी पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस जो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो तहसील 18 हजारी हो रही है। 18 हजारी के तकरीबन जो है 22% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर फर्नीचर की कमी का सामना करना पड़ा। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इन 28 स्कूलों की निशानदही की गई है जहाँ पर दौरान मॉनिटरिंग जो है फर्नीचर की कमी का सामना पाया गया। इसमें इन स्कूलों में प्राइमरी के अलावा जो है वो हाई स्कूल्स भी शामिल हैं जहाँ पर कमी का सामना है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वासु बुल्लो साहब और जो है शेख जासिम जो है हाई स्कूल जो है वहाँ पर जो है फर्नीचर की कमी का सामना करना पड़ा। इसी के अलावा माड़ी शाह सगीरा जब मौजा जबुआना और बाज़ बेशतर मौजात ऐसे हैं जहाँ पर जो है फर्नीचर की कमी का सामना है। इन स्कूलों में जो है वो अक्सर स्कूल जो है वो सेकंड शिफ्ट स्कूल के तौर पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर तलबा की तादाद जो है वो 150 से ज़ायद जो है मजमूई तौर पर जो है बताई जा रही है। इस हवाले से जो है मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की निशानदेही की गई है कि NSB फंड्स जो है उसका भी मुनासिब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके बायस फर्नीचर। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के एनर्जी स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा बिल्डिंग्स के फिटनेस सर्टिफिकेट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 5000 स्कूल्स के लिए महकमा बिल्डिंग्स से बिल्डिंग सर्टिफिकेट का हुसूल नामुमकिन करार दे दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत की तरफ से प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजिम करार दे दिया गया है और इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि 1000 से ज़ायद जो फाइलें पहले ही पेंडिंग पड़ी हैं जबकि 5000 से ज़ायद स्कूल जो है वो फैसलाबाद में मौजूद हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि बर वक्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो तमाम इदारों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। इस हवाले से ये डिमांड सामने आई है कि जिस तरह पहले रजिस्टर्ड कंपनियां और फर्में उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को काबिल कबूल माना जाता था, उसी तरह से अब दोबारा इस शर्त को ख़त्म करके रिलैक्सेशन दी जाए प्राइवेट सेक्टर को। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाकत हुसैन लोधी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस शर्त के बाद मसाइल क्या पैदा होंगे और जो डिमांड सामने आई है इसमें क्या लॉजिक है? जी, अब गवर्नमेंट ने अब दोबारा से स्कूल्स के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उसका बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बड़ी ज़्यादती है। बच्चों के दाखिले जाने वाले हैं 9th और 10th के, और जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है इसको तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। तब से लेके अब तक तमाम जो फाइलें हैं रजिस्ट्रेशन की और एक्सटेंशन की वो पेंडिंग पड़ी हैं और बोर्ड जो है वो एफिलिएशन नहीं कर रहा। अगर बोर्ड के साथ एफिलिएशन ना हुई तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का ये नुकसान हो जाएगा जो 10th और 9th के बच्चे हैं जिनके अब दाखिले जाने हैं। तो ये चैनल की वसादत से मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जिस तरह पहले जो प्राइवेट फर्में हैं वो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट देती थीं, उनको इजाज़त दी जाए जिनका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ जिनकी एफिलिएशन है, उसी एक्सरसाइज को दोबारा से बहाल कर दिया जाए ताकि ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने से। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ज़राई कनेक्शंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला।
फेस्को ने तमाम सर्कल से ट्यूबवेल सारिफीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपडेट करें आपको ज़राई कनेक्शंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के हवाले से मुंतकिल करने का फैसला। फेस्को ने तमाम सर्कल से ट्यूबवेल सारिफीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी वाले से बात करेंगे, वैस अली से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से ज़राई कनेक्शन को जो है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इसी वाले से वजारत तवानी पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को ने तमाम तर सर्कल से ज़राई कनेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। फेस्को में 53,000 से ज़ायद ट्यूबवेल कनेक्शन हैं जो ज़राई कनेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। उन तमाम तर कनेक्शन को सोलर पर मुंतकिल करके नेट मीटरिंग को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए हैं। तमाम तर फेस्को वजारत तवानाई पावर डिवीजन को फराहम करेगा और उसके बाद जो है वो इन तमाम तर कनेक्शन सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू की मुबैना नाअहली, रजिस्ट्री के हजारों केस इल्तवाक का शिकार। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली के हवाले से, तो यहाँ पर मसला ये बना हुआ कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर में हज़ारों की तादाद में जो पेंडिंग इंतकाल है वो अभी तक जो है वो किसी भी लम्हे जो है उनका इंदराज नहीं हो पा रहा। और दूसरी भी बात करें यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो यहाँ पर 94 के करीब केसेज है साइलिन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ADCR के मौजूद ना होने की वजह से जो मसाइल का सामना के हवाले से बात करते हैं। अभी सब बताइएगा क्या मसाइल आ रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ फैसलाबाद में ख़ासकर जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा। एक तो जो यहाँ पे अदालत इनकी लगती है डिप्टी कमिश्नर की, वो नहीं बैठते और रोज़ लोग दूर दराज से आते हैं, वापस चले जाते हैं तारीख लेकर। जो बहुत सारे केसेस जो उनके पेंडिंग हैं। दूसरी बात रजिस्ट्रियों की इंतकाल की है, तो इन्होंने प्रोसीजर ऐसा पेचीदा कर दिया है कि हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रियाँ जो लैंड रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं उनका कोई वाली वारस नहीं है। DC साहब फैसलाबाद को चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें, तो इन तमाम मसाइल को हल करें ताकि लोगों को सुख मिले। एक तीसरी बात है जो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।